नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर मैं रामसिंह बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो आज ये पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं स्टडी से रिलेटिव, और इसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग की। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार करने होते हैं, वो सारा मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं हम रैंकिंग चैप्टर की। इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर क्वेश्चन आएंगे या तो बाएं से दाएं आएंगे, क्वेश्चन का टाइप होगा बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं। सीधी मैं बात करूं तो पंक्ति वाले क्वेश्चन या तो बाएं से दाएं रैंक दी होगी या दाएं से बाएं रैंक दी होगी। अगर दूसरे टाइप की मैं बात करूं तो रैंक देगा ऊपर से नीचे, ऊपर या नीचे अगर रैंक देगा तो वो होंगे स्तंभ वाले क्वेश्चन। पंक्ति की मैं बात करूं तो पंक्ति भी आगे दो टाइप की होगी। दो टाइप की बात करूं तो खुद क्वेश्चन बोलेगा, या तो कहेगा उत्तर की ओर मुंह करके या कहेगा दक्षिण की ओर मुंह करके। तो दो टाइप के पंक्तियां बन जाएगी। एक तो होगी बच्चे जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, दूसरी होगी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दो टाइप की पंक्तियां बनेगी, पहली होगी उत्तर की ओर मुंह करके, दूसरी होगी दक्षिण की ओर मुंह करके। अगर मैं इसमें बात करूं तो या तो क्वेश्चन में उत्तर की ओर मुंह करके देगा या दक्षिण की ओर। अगर मान लो कुछ भी नहीं दिया है तो हम उसको मानेंगे उत्तर की ओर मुंह करके देते हैं। तो बिल्कुल आसान से उसको करेंगे। देखिए किस प्रकार, मान लिए पंक्ति में वो बोल रहे हैं कि एक पंक्ति है उत्तर की ओर मुंह करके कुछ लोग बैठे हैं। तो अगर मैं बात करूं पंक्ति इस प्रकार है और इसमें उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो सबसे हमें पता होना चाहिए उत्तर दिशा कौन सी होती है। अगर मैं बात करूं इन चार दिशाओं की, मेनली चार दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। यानी कि ऊपर वाली जो दिशा है वो हमेशा उत्तर होती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चे इस तरह कैसे बैठे हैं, बच्चे कोई भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी कितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बाईं साइड हमारी ये हो जाएगी, दाईं साइड ये। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बात करूं इस ओर देख रहा है, मैं भी अब जहाँ खड़ा हूँ इस ओर ही तो देख रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूं अपनी साइड लेके चलूँ तो ये मेरा बायां साइड ये मेरा दाएं साइड हो गया, ये मेरा बाईं साइड हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूँ दक्षिण की ओर मुँह करके, दक्षिण की ओर मुँह करके, तो ये मान लीजिए पंक्ति है और दक्षिण की मुँह यानी कि इस तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चे बैठे हैं। अगर इस प्रकार बच्चे बैठे हैं तो उनका बाईं साइड, अब ध्यान से देखिए, मैंने दक्षिण की ओर मुंह कर लिया है यानी कि इस साइड मुंह कर लिया है। तो मेरा बायां किस साइड हो गया, बायां साइड हो गया ना। तो मेरा बायां हो गया ये साइड और ये साइड मेरी होगी दाएं। यानी कि इसमें दायां बायां बदल जाएगा और कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्तंभ की, यानी कि ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन में किस प्रकार। तो वो रैंक दे देगा, कोई भी पंक्ति में बच्चे बैठे हैं, ऊपर से ए का स्थान ये है, नीचे से ये है, तो कुल बच्चे बताएं, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा। या बता देगा कि कुल बच्चे इतने हैं, ऊपर से रैंक इतनी है तो नीचे से बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा। यानी कि उस ये साइड कौन सी होगी ऊपर और ये साइड नीचे। इसमें भी एक क्वेश्चन ये आएगा, मान लीजिए, चलो उस क्वेश्चन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक ही सीख लेते हैं। ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, किस प्रकार हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर ऊपर से नीचे आए तो हमें किस प्रकार पंक्ति बनानी है और स्तंभ बनाना है, किस प्रकार अगर दाएं से बाएं आए तो हमें पंक्तियाँ कितने प्रकार की होगी। और फिर एक मिक्स क्वेश्चन आएगा जिसमें दक्षिण की ओर मुँह करके, उत्तर की मुँह करके दो पंक्तियाँ भी दी होगी, वो भी आगे मैं टाइप करवाऊँगा। लेकिन पहले हम इन पे ही क्वेश्चन करना सीखते हैं कि इन पे क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और उनको हम हल किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। दोस्तों, हम अब ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इन चीज़ों को समझते हैं। हमने बेसिक चीज़ें सीखी है और इनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को कि ए बाईं ओर से, एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, बाईं से 22वें नंबर पर है, यानी कि 22वां ए बाईं ओर से किसी पंक्ति में 22वें नंबर पर है, तथा ए दाईं ओर से
दाईं ओर से 28वां है, तो इस पंक्ति में हमें बताने हैं कुल बच्चे। तो पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं, कितने बच्चों की ये पंक्ति है। तो जैसा कि मैंने बताया है, अगर इसको हम मानेंगे चाहे दक्षिण की ओर मुंह करके बिठा दो चाहे उत्तर की ओर मुंह करके बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आसान इसलिए उत्तर वाली रहेगी क्योंकि मेरा मुंह भी अब जब मैं बनाऊंगा तो मेरा जो बायां है वो बाईं साइड ही रहेगा और जो मेरा दायां है वो दाईं साइड ही रहेगा उत्तर वाली पंक्ति के अनुसार, इसलिए मैं उत्तर वाले ही मुंह करके मैं बनाऊंगा। आगे देखिए, ये मैंने बना दी पंक्ति। इस पंक्ति में अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठनी है तो बायां ये साइड होगी और दायां ये साइड। अब ये कह रहे हैं कि ए बाईं ओर से, यानी कि इस साइड से ए कौन से नंबर पर है, तो ए है 22वें नंबर पर। फिर अगर मैं बात करूं तो आगे कह रहा है कि दाईं ओर से ए जो है दाईं ओर से कौन से नंबर पर है, यानी कि इस साइड से कौन से नंबर पर है, तो इस नंबर से इस ओर से 28वें नंबर पर है। और अब पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं। ये जो बेटा है दोनों ही जगह कौन बेटा है, ए बेटा है। अब देखिए, अगर मैं बाईं ओर से गिनूं तो ए तक कितने बच्चे हैं, कुल बच्चे 22 हो गए, हमने गिन लिए 22। अगर मैं बात करूं दाईं ओर से बच्चे, अगर मैं ए तक गिनूं तो कितने बच्चे हो गए, 28 बच्चे हो गए, टोटल हो गए 50। लेकिन क्या टोटल बच्चे 50 है क्या, 50 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब हमने बाईं ओर से ए तक कुल 22 बच्चे गिने थे, उनमें एक ए भी था। जब हमने दाईं ओर से 28 गिने, इन 28 में एक ए भी था, यानी कि ए बैठा तो एक ही जगह पर है, लेकिन बाईं ओर से भी गिन लिया और दाईं ओर से भी गिन लिया, यानी कि हमने टोटल जो गिने हैं उनमें एक एक्स्ट्रा गिन लिया। किसको, ए को, यानी कि ए को 2 बार गिन लिया, लेकिन गिनना कितनी बार चाहिए था, 1 बार। तो इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारा जो आ गया वो 49। ये हमारा आंसर है। हमें फार्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है कि फार्मूले में प्लस माइनस, वो आगे कन्फ्यूजिंग होगी, कभी प्लस आ जाएगा कभी माइनस आ जाएगा। कन्फ्यूजिंग नहीं लेनी, सिर्फ चीज़ों को बेसिक से करते हुए चलना है। अब इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ, वो भी फार्मूले से हटके है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आसानी से समझने वाली चीज़ है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। अगर मैं बात करूँ ए बाईं ओर से 22वें नंबर पर है, ए बाईं ओर से 22वें पर है, दाईं ओर से 28वें पर। पिछली बार हमने ए को 2 बार गिन लिया था, हम एक काम करते हैं ए को गिनते ही नहीं। अगर मैं बात करूं ए तो 22वें नंबर पर बैठा है, लेकिन अगर मैं बात करूं ए से पहले बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं या कुल कितने बच्चे बैठे हैं, तो 22वें पे ए बैठा है, तो इस ओर कितने बच्चे बैठे होंगे, 21। ए को हमने नहीं गिना। इस ओर से देखिए, दाईं ओर से अगर मैं बात करूं ए की, ए 28वें नंबर पर है, मैं ए को फिर नहीं गिन रहा, और मैं कहता हूँ ए से पहले दाईं ओर कितने बच्चे हैं, तो मेरे पास जवाब आएगा इधर 27 बच्चे हैं। यानी कि मैं बात करूँ ए से पहले बाईं ओर 21 बच्चे, ए से पहले दाईं ओर 27 बच्चे, लेकिन ए को हमने नहीं गिना है, लेकिन ए बैठा तो है ना पंक्ति में, तो एक बच्चा ए भी हो गया। अब टोटल बच्चे हमने गिन लिए, यानी कि ए से पहले भी गिन लिए, ए से बाद में भी गिन लिए, खुद ए को भी गिन लिया, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 27 और 1 28, 28 और 21 49। यही हमारा पिछली बार आंसर आया था, यही हमारा इस बार आंसर आया। तो हमने कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं रही, कोई कुछ नहीं, किसी फार्मूले के चक्कर में हम नहीं पड़े। फार्मूले को भूल ही जाइए, आप बेसिक से करिए, बिल्कुल चीज़ों को समझ के करिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या सिचुएशन बन सकती है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक एक चीज़ समझते हुए इसको करेंगे और बिल्कुल आसान टॉपिक हम बना देंगे। अब हम आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम इस पर एक और कर लेते हैं। देखिए इस बार मैं थोड़ा किसी का नाम लेके चलूँगा, नाम मान लेता हूँ राम। राम एक पंक्ति में बाईं ओर से तो है 36वां, दाईं ओर से पंक्ति में राम दाईं ओर से है मान लीजिए 45वां। तो पूछ रहे हैं कुल बच्चे, पंक्ति में कुल बच्चे कितने हैं। फिर वही करेंगे हम, ये पंक्ति बना दी, ये बाईं साइड होगी, ये दाईं साइड। फिर मैं बात करूं
राम जो है वो बाईं ओर से यानी इस ओर से कौन से नंबर पर बैठा है, तो 36वें नंबर पर राम बैठा है। अगर दाईं ओर से मैं राम को काउंट करूं तो राम कौन से नंबर पर है, राम 45वें नंबर पर है। फिर वही बात करते हैं कि हम राम तक अगर मैं बाईं ओर से गिनूं तो टोटल 36 बच्चे, और राम तक मैं दाईं ओर से गिनूं तो टोटल राम समेत 45 बच्चे। यानी कि हमने राम को इधर से गिना तो टोटल राम समेत जो है वो 36 बच्चे हुए, और इस ओर से गिना तो राम सहित कुल कितने 45 बच्चे हुए, यानी कि टोटल कितने हो गए 81। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, इसके अंदर हमने राम को 2 बार काउंट कर लिया। यानी कि जब बाईं ओर से गिना तो 36वें पे राम बैठा था, काउंट हो गया। जब दाईं ओर से गिना तो 45वें पे राम बैठा था, फिर भी काउंट हो गया। गिनना 1 बार चाहिए था लेकिन 2 बार गिना गया, तो वो हम 1 माइनस कर देंगे, टोटल बच्चे 80। इस प्रकार हमने टाइप किया था। इसके अलावा दूसरे टाइप से भी हमें ये क्वेश्चन किया था दूसरी तरीके से, वो दूसरा तरीका और भी आसान है, वो हम देखते हैं दोबारा। देखिए राम जो है बाईं ओर से 36वें नंबर पर है, राम दाईं ओर से 45वें नंबर पर है। अब मैं ये काम करता हूँ, राम को दोनों ओर से ही गिनता नहीं। मैं बात करूँ राम से पहले कितने बच्चे इस पंक्ति में बैठे हैं बाईं ओर, तो जवाब आएगा 35, क्योंकि 36वां तो खुद राम है, इससे पहले 35। अगर दाईं ओर से मैं बात करूँ राम कौन से नंबर पे है, तो 45वें पे, यानी कि इससे पहले अगर मैं काउंट करूँ तो कितने बच्चे आएंगे 44। यानी कि राम को हमने ना तो बाईं ओर से गिना ना हमने दाईं ओर से गिना, तो फिर बच्चे कितने आए, इधर तो राम से पहले 35 और इस साइड दाईं साइड राम से पहले 44 बच्चे। लेकिन राम एक भी तो बेटा है, खुद बेटा है, उसको भी तो काउंट करेंगे पंक्ति में, वो भी तो पंक्ति का हिस्सा है, इसलिए टोटल कितने हो गए देख लीजिए 35, 36 और 44 कितने हो गए 80। इस प्रकार हमारा आंसर क्या है, तो टोटल बच्चे आ गए 80। इस प्रकार हमने एक बहुत ही आसान तरीके से इसको एक टाइप को कर लिया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा दोस्तों, तो उसके अंदर मैं और टाइप के भी क्वेश्चन इसके अंदर लाऊंगा और उनकी भी आसान सी टॉपिक में लेके आऊँगा। आप सबसे गुजारिश है कि ये हमारा पहला वीडियो है और इसमें थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपसे गुजारिश है कि ईयरफोन लगा के सुने तो और अच्छी क्वालिटी मिल सकती है आपको। धन्यवाद।